आज की इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स कवर करूँगी, कंडक्शन सिस्टम, हार्ट साउंड्स एंड कार्डियक साइकिल। तो ये वीडियो भी पूरा हिंदी में रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स स्टार्ट। इस वाली वीडियो में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, कंडक्शन सिस्टम, हार्ट साउंड्स, कार्डियक साइकिल। कंडक्शन सिस्टम जैसे कि आपको ये फोटो दिख रहा है कि कैसे कैसे कहाँ से भी इम्पल्स जनरेट हो रहा है, कहाँ वो कंडक्ट होकर कहाँ कहाँ जा रहा है। यही नॉर्मल हार्ट साउंड्स है जैसे लब डब, इसके बारे में पढ़ेंगे, और कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कंडक्शन सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ शुरू में कंडक्शन सिस्टम होता क्या है। कुछ स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर होते हैं हमारे हार्ट में, जो खुद से ही प्रोड्यूस करते हैं और खुद से ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पूरे हार्ट में कंडक्ट करते हैं। प्रोड्यूस भी करेंगे, कंडक्ट भी करेंगे। अबाउट 1% कार्डियक मसल होती है जो ऑटोरिदमिक फाइबर्स होते हैं। ऑटोरिदमिक मतलब खुद से जनरेट करेंगे, ऑटोमेटिसिटी, ठीक है, खुद से ही इम्पल्स को जनरेट करेंगे, कोई बाहर की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल क्या होता है, जो इम्पल्स प्रोड्यूस होती है वो ऐसे नोड से होती है और ट्रांसमिट होती है बाकी सारी मसल सेल्स में। ऐसे नोड से स्टार्ट होती है, और कुछ गैप जंक्शंस होते हैं जो परमिएबल बिल्कुल फ्री मूवमेंट कराते हैं आयंस की, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स दैट इनिशिएट एंड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड हार्ट रेट। स्पेशलाइज सेल्स के बारे में बताया। ऑटोरिदमिसिटी होती है उनमें, जो इनिशिएट भी करेंगी और ट्रांसमिट भी करेंगी, पूरे हार्ट में फैलाएंगी भी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए और हार्ट रेट के लिए। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कार्डियक कंडक्शन के। ऑटोमेटिसिटी, खुद से इनिशिएट करेंगे। एक्साइटेबिलिटी, इनिशिएट करने के बाद रिस्पॉन्ड भी करेंगे इलेक्ट्रिक इम्पल्स से। ऐसे नहीं कि बस इनिशिएट हो गया इम्पल्स, अब बाकी की सेल उससे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। इनिशिएट भी होंगी, रिस्पॉन्ड भी करेगी, तभी तो हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएगा, दूसरे चैम्बर से आर्टरीज में, वेन्स में, जैसे भी इसको जाना होगा वैसे जाएगा। कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब क्या हो गया, एक सेल यहाँ से है, यहाँ पर आ गया, अब बाकी सेल्स में कैसे जाएगा, ट्रांसमिट करेगा, कंडक्ट करेगा एक सेल से दूसरी सेल। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाथवे ऑफ कंडक्शन सिस्टम। अब एक पाथ होता है, कोई भी सिस्टम होता है उसका एक पाथ होता है, उस पाथ से ही ट्रांसमिट होती है। जैसे एसए नोड है, नेचुरल पेसमेकर, सभी को पता होगा। एसए नोड क्या करता है, जनरेट करता है इम्पल्स को। एसए नोड से एवी नोड जाएगा इंटरनोडल पाथवे के थ्रू, 2 नोड्स है ना, तो इंटरनोडल पाथवे हो गया। एवी नोड से क्या आ जाएगा, बंडल ऑफिस में, ये रहा बंडल ऑफिस। बंडल ऑफिस क्या होगा, डिवाइड होगा, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और बाद में कहाँ जाएंगे, परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। इधर भी दिख दिया, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, परकिंजे फाइबर। अब हम बात करेंगे एसए नोड। एसए नोड की फुल फॉर्म क्या होती है, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। अब एसए नोड क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है कार्डियक मसल सेल का, जो वॉल ऑफ राइट एट्रियम में होता है एट द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेना कावा। एज यू ऑल कैन सी इन दिस फोटो, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, दिस इज राइट एट्रियम एंड इट इज लोकेटेड राइट हियर, एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेना कावा एट राइट एट्रियम, ठीक है। ये नेचुरल पेसमेकर होता है, प्राइमरी पेसमेकर, यहीं से इनिशिएट होती है, जनरेट ही यही करता है नॉर्मल हार्ट में, ठीक है। लोकेशन बता दिया मैंने, फंक्शन बता दिया है। 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है रेस्टिंग स्टेज में, 60 to 100 बीट पर मिनट के हिसाब से ये इम्पल्स जनरेट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये नेचुरल पेसमेकर है, प्राइमरी पेसमेकर है, और 60 to 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से ये इम्पल्स जनरेट करता है। और कहाँ लोकेटेड होता है, राइट एट्रियम नियर सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। अब क्या हो गया, इम्पल्स प्रोड्यूस तो हो गया एसए नोड से, अब स्प्रेड होगा बोथ एट्रियम वाया गैप जंक्शंस, और एवी नोड तक आ गया ये इंटरनोडल फाइबर्स से, ठीक है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्ट में हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस। वो क्या रिलीज़ करेगा, वो करेगा एसिटाइलकोलिन रिलीज़। एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, क्योंकि रेस्ट है, रेस्टिंग स्टेज है, तो हार्ट रेट को कम कर देगा। ज़रूरी नहीं ना कि पूरा टाइम हमारे को वही मेंटेन करके रखना है, वही स्पीड। अगर रेस्ट कर रहा है, बॉडी रेस्ट कर रहा है, तो रेस्टिंग फेज में हार्ट रेट कम हो जाएगा। अगर क्या होता है, ड्यूरिंग स्ट्रेस और एक्साइटमेंट, सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस क्या करेगा, रिलीज़ करेगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को, जो क्या कर देगा, हार्ट एसए नोड की पेसिंग को बढ़ा देगा और हार्ट रेट को भी बढ़ा देगा।
तो सिंपैथेटिक ऐसे जैसे आपको पता था फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग है तो हार्ट रेट घट जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए एवी नोड। एवी नोड की फुल फॉर्म क्या है, इसी से पता चल रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये क्या कराएगा, एट्रियम से ये क्या वेंट्रिकल्स के बीच का रास्ता है, तो बीच का नोड है ये। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, लोअर एस्पेक्ट ऑफ एट्रियल सेप्टल। मायोकार्डियल वॉल है ना बिटवीन द एट्रियाज ऑफ हार्ट, ये दो एट्रियम उनके बीच में होगा। ठीक है, ऐसे नोड ने स्टिमुलेट कर दिया एवी नोड को बाय इंटरनोडल पाथवे। अब यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुई थी, इसने भेज दी इम्पल्स इधर। ठीक है, अब क्या करेगा ये, अगर कभी ऐसे होता है कि ऐसे नोड को कुछ हो गया, डैमेज हो गया, तो एवी नोड पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा इनिशिएट करने का इम्पल्स एट अ लोअर रेट। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे नोड को कभी कुछ हो गया तो एवी नोड ले लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो इम्पल्स जनरेट करेगा, क्योंकि जनरेट तो ये भी कर सकता है बट स्लो रेट में करेगा। वो 60 से 100 कर रहा था तो ये 40 से 60 करेगा। ठीक है, और अब आते हैं हम बंडल ऑफ हिस। ये रहा बंडल ऑफ हिस। ठीक है, एवी नोड से अब कहाँ जाएगा, एक्शन पोटेंशियल बंडल ऑफ हिस में चला गया। बंडल ऑफ हिस क्या है, एट्रियम तक था अभी तक ये, अब आ गया ये वेंट्रिकल में। कैन इनिशिएट इम्पल्स एट द रेट ऑफ 40 to 60 सेम एज ऑफ एवी नोड। ठीक है, ये खुद भी इम्पल्स जनरेट कर सकता है। अब हम आ गए हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब यहाँ से हो जाता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ये। ठीक है, बंडल ब्रांच क्या करेंगे, एक्सटेंड थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, यहाँ से जाएंगे और कहाँ तक जाएगा, एपेक्स ऑफ हार्ट। ये एपेक्स है ना, यहाँ तक जाएगा और लास्ट में ये कहाँ पे टर्मिनेट करते हैं, परकिंजे फाइबर्स में, जो लास्ट पार्ट होता है कंडक्शन सिस्टम का। ये आ गया परकिंजे फाइबर्स। ये एक फ़ोटो है इधर, ये था हमारा बंडल ब्रांच था। ठीक है, इनमें से परकिंजे फाइबर्स निकल रहे हैं हमारे। तो ये डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स होता है, लास्ट पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम होता है। बिलो इट कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द एपेक्स ऑफ हार्ट टू रिमाइंडर ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। जो बाकी का मायोकार्डियम बच गया ना, एपेक्स तक तो चला गया था, अब बाकी का जो मायोकार्डियम बच गया ना छोटा छोटा तक, वहाँ तक ये सारा परकिंजे फाइबर्स फैलाएगा इम्पल्स को। इट कैन जनरेट इम्पल्स एट अ रेट ऑफ 20 to 40 बीट्स पर मिनट। बस आपको यूँ याद रखना है, ऐसे नोड करता है 60 से 100, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस करता है 60 से 60। ठीक है, और ये करता है 20 से 40, सबसे कम करता है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट कंडक्शन होता है इसमें। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे नोड प्राइमरी नेचुरल पेस मेकर है, वही करता है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो एवी नोड इनिशिएट करता है, एवी नोड को कुछ हो जाता है तो बंडल ऑफ हिस करता है, बंडल ऑफ हिस को कुछ हो जाता है तो लास्ट तक वो पूरा कोशिश करता है परकिंजे फाइबर तक 20 to 40 बीट्स पर मिनट। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये ऐसे नोड वगैरह ख़राब हो जाते हैं, जैसे हार्ट ब्लॉक है, इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, ऐसे ब्लॉक होता है, एवी ब्लॉक होता है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सिर्फ आपको इतना ही देखना है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, परकिंजे फाइबर। अब हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड्स के बाद। हार्ट साउंड्स आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे हम नॉर्मल अपने हार्ट पे भी हाथ रखते हैं तो कुछ लपडब जैसा आवाज़ फील होता है। स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो बिल्कुल प्योर, मतलब अच्छे से लपडब सुनाई देता है। अब हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जब हार्ट वॉल्स होती है, क्लोज होती है, तब प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे मैंने फोटो ले रखी है S1 एंड S2। तो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल देयर आर 4 हार्ट साउंड्स, बट नॉर्मली 2 नॉर्मल हार्ट साउंड्स होती है जो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से हमें सुनाई देती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड होती है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉर्मल हार्ट साउंड्स और बाकी की 2 होती है एबनॉर्मल। तो पहले हम नॉर्मल के बारे में देखेंगे क्योंकि वही मेन है। तो जैसे आप ये देख रहे हो, इधर S1 है, ये कैसे प्रोड्यूस होगी, जब हमारी एवी नोड्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के बंद होने से होती है। तो S1 कैसे प्रोड्यूस होगी, जब एवी बंद होंगी। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोली होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो मैंने बताया था वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वॉल्व्स बंद हो जाती है ताकि वापस से बैक फ्लो ना हो एट्रियम्स के अंदर। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये गेट है, 1 वे गेट, जो बंद हो जाते हैं। ये गेट बंद होंगे तो आएगी आवाज़ लब, और बाद में जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लड जाता है इधर पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, तब आएगी आवाज़ डब।
तब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टली। तो सेमिलुनर वॉल्व्स, ये सेमिलुनर वॉल्व्स होती है ना, एयरटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, तब अब आ जाएगी डब। तो ये दोनों मेन साउंड्स है, नॉर्मल हार्ट साउंड है। S3 और S4 है जो कि हमें नॉर्मल नहीं सुनाई देते, जब कोई डिजीज कंडीशन जनरेट होती है तभी आती है। ठीक है, तो थर्ड साउंड को बोलते हैं वेंट्रिकुलर गैलोप, एज इट इज़ मैंशनड हियर। तो ये आता है जब एकदम से रश करता है वेंट्रिकुलर फीलिंग के टाइम पे हार्ट में ब्लड। इट जनरेट ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स इन कंडीशन लाइक हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में जब वेंट्रिकल्स की वॉल्स वाइब्रेट करेगी ना, जब हार्ट फेलियर में पेशेंट हो गया, या वल्वुलर, ये इधर जो वेल्व्स रिगर्जिटेट करती है, जैसे माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गया, वेल्व्स अच्छे से क्लोज नहीं हो पा रही है, तो वेंट्रिकुलर गैलोप जनरेट होते हैं। ठीक है, S4 है एट्रियल गैलोप। तो ये आपको याद रखना है। S3 है हार्ट फेलियर में आती है और वाल्वुलर रिगर्जिटेशन में आती है। S4 है एट्रियल गैलोप। एट्रियल गैलोप कब आएगी? जब जैसे कार्डियक हाइपरट्रोफी हो गया, ठीक है, या ये एट्रियल सिस्टली, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसको एट्रियल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स भर रहे होंगे, लेकिन जब क्या होता है वेंट्रिकल रजिस्ट करते हैं भरने के लिए, तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। एट्रियल गैलोप है ना, एट्रियल। ठीक है, तो ये दो एबनॉर्मल साउंड्स होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या है? ऑल द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग अ हार्ट बीट कॉल्ड कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट के अंदर जो जो इवेंट्स इंक्लूड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल अब यूँ मान लो कंसिस्ट ऑफ सिस्टली एंड डायस्टली ऑफ एट्रिया। सिस्टली होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टली होता है रिलैक्सेशन, प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टली एंड डायस्टली। तो ये होती है टोटल। जैसे नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है, तो एक कार्डियक साइकिल होगी 0.8 सेकेंड्स की। ठीक है, तो जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस है तो टर्म सिस्टली में हम क्या देखते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टली सब, क्योंकि क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में यही देखा जाता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो सिस्टली माना जाता है, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो वो डायस्टली माना जाता है। ठीक है, तो ये देखो 0.8 सेकेंड कैसे होगा? 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं 0.7 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, और वेंट्रिकल सिस्टली क्या होता है? 0.3 सेकेंड के लिए तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और डायस्टली 0.5 सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए, ये चारों, और टोटल कितना होता है? 0.8 सेकेंड्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही है कार्डियक साइकिल के बारे में, इतना ही पता होना चाहिए आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि नॉर्सेट जैसे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है, 0.8 सेकेंड्स, और अगर एट्रियल सिस्टली हो रहा है तो 0.1 सेकेंड, डायस्टली होता है 0.7 सेकेंड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट हार्ट साउंड्स, कार्डियक साइकिल एंड कंडक्शन सिस्टम। आई होप यू लाइक्ड इट और आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो यू कैन गिव अ थम्स अप टू माय वीडियो, और अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस। और बस दैट वाज इट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।